बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। माना ए व बी दो समुच्चय है जिनमें अवयवों की सीमित संख्या है। यदि ए का बी में तथा बी का ए में एक ही फलन है तो सिद्ध कीजिए कि ए का बी में एक ही आच्छादक फलन है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि एक ही आच्छादक फलन होता क्या है। सीधी सी चीज है, एक ही और आच्छादक। कोई फलन एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा तो उसे कहेंगे एक ही आच्छादक फलन। जहां पे एक ही फलन कौन होता है? यदि fx1 बराबर होगा fx2 के, और इसके लिए हमें मिल जाता है कि x1 बराबर है x2 के, तो ऐसे फलन होते हैं एक ही फलन। और आच्छादक फलन आप ये कह सकते हैं कि जब सह प्रांत बराबर होता है परिसर के, तो इस प्रकार के फलन होते हैं आच्छादक फलन। यदि हम इसको साधारण भाषा में देखें तो देखिए, माना ये है दो समुच्चय, ये है समुच्चय ए और ये है समुच्चय बी। ए से बी पर एक फलन f परिभाषित है और ये एक ही है, तो इसका मतलब इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे ए का प्रतिबिंब b है और b 1 है और b का प्रतिबिंब 2 है। ठीक है, एक का एक प्रतिबिंब होगा, तब ये होगा एक ही फलन। प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ पे एक प्रतिबिंब मिलेगा। और आच्छादक फलन कौन होगा? b के प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ पे कोई प्रतिचित्रण होगा। मतलब जैसे यहाँ पे b के जितने भी अवयव थे, ये क्या थे? सहप्रांत थे। और तो यहाँ पे 1 के लिए यहाँ एक प्रतिचित्रण मिल रहा है a और 2 के लिए एक प्रतिचित्रण मिल रहा है b। तो ये इसके प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ प्रतिचित्रण मिल रहा है, मतलब जो इसका सहप्रांत था वही इसका परिसर भी है। तो इस प्रकार के फलन हो जाते हैं आच्छादक फलन। ठीक है, अपनी इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग हम इस प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे कहा है ए और बी दो समुच्चय हैं जिसमें अवयवों की संख्या सीमित है, और साथ में ये भी दिया है कि फलन f a से b एक ही है और कोई दूसरा फलन g जो कि b से a में है वो भी एक ही है। ये यहाँ पे दिया है और हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि a से b का जो फलन है, a से b का कौन सा फलन है? f। सिद्ध करना है f a से b एक ही आच्छादक है। ठीक है, तो देखिए, इतना तो हमें दिया है कि f a से b एक ही है, तो ये तो सिद्ध करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो आप ये तो कहेंगे कि f एक ही होगा क्योंकि ये दिया है। आच्छादक के लिए क्या कहेंगे कि समुच्चय a से b एक ही है और b से a भी एक ही है। ये कब संभव होगा? जब a और b के समुच्चयों के अवयव समान होंगे, मतलब जितने अवयव a में होंगे उतने ही अवयव b में होंगे, है ना। और a का भी प्रतिचित्रण होगा और b का भी प्रतिचित्रण होगा। और ये कब संभव होगा? तो इसका क्या मतलब होगा कि b के प्रत्येक अवयव का a में कोई ना कोई प्रतिचित्रण मिलेगा। मतलब f a से b में सहप्रांत बराबर होगा परिसर के, है ना। और क्योंकि सहप्रांत परिसर के बराबर होगा, अतः f a से b आच्छादक होगा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे फलन a से b एक ही, जो कि हमें दिया है, तथा आच्छादक जो कि हमने अभी सिद्ध किया है, दोनों हैं। अतः फलन a से b में एक ही आच्छादी है, जो कि हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।